मामू के घर आए हुए हैं और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े। सारा कुछ सामान जो है ना फूफो ने काट लिया और अब वो उसको पानी में घोल रही हैं बेसन को। और कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप फूफो और मामी, मतलब मामी को फूफो क्यों कहती हैं। तो ये जो मेरी मामी है ना, ये मेरी फूफो भी हैं। फूफो मतलब बुआ। इंडियन लोग काफ़ी पूछते हैं कि फूफो क्या होता है, तो फूफो कहते हैं बुआ को, यानी कि जो हमारे वालिद होते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, जो उनकी बहन होती है, उसको कहा जाता है फूफो, बुआ, ये जो भी आप कहें अपनी लैंग्वेज में। तो इसलिए मैं अपनी जो ये मेरी मामी है ना, ये मेरी फूफो भी लगती हैं और मेरी मामी भी लगती हैं, क्योंकि वट्टे सट्टे की शादी हुई थी ना मेरी अम्मी की। इन लोगों ने अपना सामान सारा जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो हम शादी में थे जब इन लोगों ने सामान अपना यहाँ पे शिफ्ट किया, तो हम लोग आए नहीं थे। आज फिर अम्मी ने कहा कि चलो उनका सामान, उनका घर देख आते हैं, उनको मुबारकबाद दे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज हम आए हुए मामू के घर। मामू का घर नया जो है वो कंप्लीट हो गया है, शिफ्ट भी इन्होंने कर लिया है। पहली दफ़ा हम आए, इनका सामान जब से लगा ना, तो हमने कहा चलो देख आते हैं कि घर इन्होंने कैसे सेट किया है। आपको भी दिखाते हैं। आपको भी मैं बार बार बताती रहती थी कि मामू का घर बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको भी दिखाते हैं आज के उनका माशाल्लाह घर कंप्लीट हो गया है, सामान भी सेट कर लिया है। फूफो आज हमारे लिए पकोड़े बना रही है। यहाँ पे गैस नहीं है, सिलेंडर पे इनको काम करना पड़ता है। और ये मामू की बहू का है, बेटे का है, पता नहीं बेटे का है। ये कब गिफ्ट मिला था इनको। और इनकी बहू का कमरा जो है ना वो आप मम्मी दिखाती है। अब्दुल्ला हर अंदर खेल रहा है, जय दिखाया हमें उनको कमरा। ये अंदर रखना दो। अब्दुल्ला हाथ क्या कर रहे हो बेटा ना? ये ज़हरा भी हमारे साथ आई हुई है। देखो देखो शीशे वाली टेबल है कहीं। हम शीशे वाली टेबल पे नहीं है। हाँ, कहाँ हो? अच्छा, अभी उसने वो छाड़े वगैरह नहीं बिछाए, क्योंकि बारिशें हो रही हैं ना इधर बहुत, तो छाड़े उतार के रखे हुए हैं। अभी आएगी वो, मैके गई हुई है, तो वो सब इधर लगाएगी। अभी बर्तन भी नहीं लगाए, सेफ खाली पड़े हैं बर्तनों वाली। हाँ जी, ये पेटियों के कपड़े भी अभी नहीं लगाए। जी बेटा, हैं? क्या चीज? फूल की? अच्छा, फूल की नहीं बनाई। ये नहीं चलते पंखे, इस्लाम नहीं करते। नहीं तो बने आलू के चालू। ऊपर से बाल देखो ज़रा अपने। सूट रहने तो मम्मी नहीं लगाती। अम्मी इसके अंदर मस्त है। क्या मस्त है? पकोड़े बन गए। गरम गरम। अम्मी मतोड़े मिर्चे, हरी मिर्च खा रही है ना अम्मी, जाने मतोड़े या मकोड़े खा रही है। मकोड़े मकोड़े बाहर देखो ऊपर से सारे बिखरे पड़े। और पसीना देखो आप मेरा। चुड़ैल बनी हुई है। पसीना जाने देखो, पसीना मेरा देखो, पसीना पसीना। बारिशों के बाद एकदम धूप निकली है, तो घर में बारिशों के बाद बहुत खुश हो रहे थे ना कि सर्दी बन गई है। अब पता चलेगा जब गर्मी आए। हाँ बस, अब्दुल्ला हाथ को पक्का चलो।
पानी कूलर में है ना। हाँ अम्मी चल मैं बना देती हूँ। ये हाथ से झलने वाला पंखा है जो मतलब लाइट चली जाए तो बंदा फिर हवा ले सकता है इसके साथ। और ये जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, स्ट्रॉ, ये उससे बना हुआ है। और उसके ऊपर इन्होंने गोटा किनारी लगाए हुए हैं और उसकी मतलब सजावट की गई है अच्छी तरह से। और ये फूफो की जो बहू है ना, उसके जहेज़ में था। जो गांव वगैरह में जो है ना, वो पंखे और इस तरह की चीज़ें ना बहुत खूबसूरत बनाकर जहेज़ में रखी जाती हैं। तो ये फूफो की बहू का है। और ये सारा हैंड वर्क है, हाथ से बनाया गया है सुई धागे से। ये है दूसरा कमरा। एक बड़ा कमरा जो है ना, वो तो फूफो ने अपनी बहू को दिया क्योंकि उसका सामान ज़्यादा है, फर्नीचर है, पेटियां हैं बड़ी बड़ी, तो इसलिए उनको बड़ा कमरा दिया गया है। फूफो ने खुद जो है वो अपने लिए छोटा कमरा रखा है क्योंकि इनका बेड जो है वो भी सिंगल बेड है और एक ही चारपाई बिछाते हैं। उसके अलावा फूफो का मतलब बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। एक ड्रेसिंग टेबल है, वो भी बहुत पुरानी फूफो की जहेज़ की जो है, अभी तक फूफो ने संभाली हुई है। ये है घर से बाहर का व्यू। यहाँ पे ये देखिए, अभी जो है ना वो कुछ घर बने हैं, कुछ ज़मीनें ऐसे ही पड़ी हैं। अच्छा, कल की वीडियो में आप लोग पूछ रहे थे कि क्या आपके हस्बैंड खर्चा नहीं देते, तो बहुत सारे कमेंट आए इसी सवाल के हवाले से। तो मैं आपको बताती हूँ। असल में जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मेरी जॉब उस टाइम नहीं थी, तो हस्बैंड ही देते थे। उसके बाद ये हुआ कि बीच में एक दफ़ा मेरी जॉब लग गई थी, फिर हस्बैंड ने देना कम कर दिया, फिर मेरी जॉब चली गई, फिर हस्बैंड देते थे। लेकिन ये है कि मतलब कम देते हैं। यानी कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर कि हमारा अगर घर का ख़र्चा 20,000 है तो हस्बैंड देते हैं 10,000। तो यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि मैं कितनी मुश्किल से घर को मतलब चलाते थे हम लोग। बहुत अपने ज़रूरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो इग्नोर करना कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ भी ना लेनी, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। लेकिन अब जब से मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरी इनकम हर मंथ आना स्टार्ट हुई है, ज़ाहिर हस्बैंड को भी पता है, तो फिर वो खर्च नहीं देते। तो फिर ये है कि मेरे पास वैसे पैसे होते हैं, मैं उनसे मांगती भी नहीं हूँ। उनके उस थोड़े से वो जो देते थे, अब वो उससे भी आज़ाद हो गए तो वो नहीं देते। हाँ, ये है कि जैसे कभी कोई चीज़ मैंने लेनी हो तो मैं उनको कह देती हूँ, तो वो ले आते हैं। जैसे कि मतलब कूलर, मैंने कहा था कि गर्मी है, कूलर लेना है, कूलर वो खुद ले आए थे। लेकिन वैसे यानी कि वो मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हैं, तो मैं भी उनसे नहीं मांगती पैसे। भाई अब मुझे पैसों का क्या करना है, जब मेरे पास खुद हैं, मेरी अपनी कमाई है, जब मैं खुद घर का खर्चा कर सकती हूँ, तो मैं उनसे क्यों मांगूँ। मुझे उनसे पैसे मांगना वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वो मेरे घर का मतलब कोई भी फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे, हस्बैंड होने का कोई फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे, जब वो मेरे पास आते इतना कम हैं, जब वो उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मुझे उनकी सैलरी भी नहीं चाहिए, मुझे उनकी कमाई भी नहीं चाहिए। हाँ, अब्दुल्लाहत के लिए उनका फ़र्ज़ है देना, लेकिन ये बात उनको खुद सोचनी चाहिए, उनको खुद एहसास होना चाहिए। और अगर उनको खुद एहसास नहीं है तो मैं उनको कहकर एहसास नहीं दिलाती। और लोग कहते हैं कि आप अपना हक़ मांगा करो, हक़ छीन के लेना पड़ता है, लेकिन मैं वैसी बंदी नहीं हूँ, मुझे अपना हक़ छीनना नहीं आता। जो चीज़ हस्बैंड दे देते हैं ठीक है, ले लेते हैं हम, लेकिन मैं कभी लड़ झगड़ कर, कभी ये कह कर कि नहीं आप मुझे ये चीज़ दो, आपका फ़र्ज़ है, इस तरह मैं कभी नहीं लेती। पहले भी जब मेरा चैनल से मुझे कोई इनकम नहीं आती थी, तो हस्बैंड जब देते थे पैसे, बहुत कम देते थे, मतलब बहुत ही कम, इतने कम कि उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करती थी। कभी कभार उनको कोई ना कोई बात कह देती हूँ, लेकिन समझने वाले बंदे के लिए भी वो काफ़ी होती है। मतलब वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, मैच्योर हैं, उनको खुद एहसास होना चाहिए। और अगर उनको खुद एहसास नहीं है तो बस फिर बात ही ख़त्म। बस अल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला हम पे, हमारे घर पे अपना करम रखे
हमें अपने ख़जाने से दे और मुझे अपने हस्बैंड से मांगने ही ना पड़े। मैं तो हमेशा यही दुआ मांगती हूँ। ना उनका घर मेरा है, ना उनकी सैलरी मेरी है, ना उनका टाइम मेरा है। बस हाँ, एक उनका नाम है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बस। चलें, ये था आज का व्लॉग। आज का सारा दिन मामू के घर गुजारा है। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।